बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल वीयू सुप्रीम तालीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101 की सेकंड असाइनमेंट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस असाइनमेंट में हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इन ऑब्जेक्टिव की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमारे पास एक सिनेरियो दी गया है कि हमारे पास एक स्मॉल CPU है और वो CPU जो है वो सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है और वो है एडिशन ओनली। यानी वो मल्टीप्लिकेशन को भी एडिशन के मेथड से ही सॉल्व करता है और सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन के मेथड से ही सॉल्व करता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में हमारे पास जो चीज़ दी गई है वो है कि 6 और 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो CPU जो है, जैसे कि हमारे पास सिनेरियो है कि CPU सिर्फ एडिशन ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकता है। तो हम क्या करेंगे जी, 6 को 2 टाइम प्लस करेंगे और ये आ जाएगा जी इक्वल टू 12। लेकिन कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट क्या करता है जी, इस जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। उसका तरीका हमारे पास क्या है कि हम 6 जो है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से। इसका टेबल 3 टाइम जाता है और हमारे पास जो रिमेनिंग बचता है बिट जो है वो 0 बचता है। इसी तरह यहाँ पर 1 है और फिर आगे 1 और 0। तो इस तरह जो है ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर जो है 6 का हासिल हो जाता है। इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो लिखते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल 0 1 1 0, इस तरह यहाँ पर हम ये लिख देते हैं। और इस नंबर को फिर हम जो है 6 को 6 में प्लस करना है तो इसी नंबर में प्लस करेंगे। तो 0 में 0 प्लस करें हमारे पास 0 ही आ जाता है। 1 में 1 प्लस करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो 2 इक्वल टू हमारे पास बाइनरी डिजिट में होता है जी 1 0। और ये कैसे निकलता है, हम 2 की फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से ही, तो 1 0 हमारे पास हासिल हो जाता है। तो ये 0 हम नीचे लिखते हैं और 1 जो है हमारा क्या आ जाता है, कैरी आ जाता है। आगे जो है हम 1 को 1 में प्लस करते हैं 2 और 2 को 1 में प्लस करते हैं तो 3 हमारे पास बाइनरी डिजिट में आता है जी 1 1। तो 1 हम 0 नीचे लिख देते हैं और 1 हमारा क्या आ जाता है, आगे कैरी आ जाता है। इस तरह 1 में हम 0 प्लस करते हैं तो 1 हमारे पास आ जाता है। अब आगे चलते हैं जी। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ठीक आया है कि नहीं। इसके लिए हम एक्सपेंशन का मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, जो पहला लेफ्ट साइड पर बिट है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह 0 को 2 से, और आगे चलते जाते हैं। फिर हम राइट साइड से जो है 2 की पावर 0 फिर 1 फिर 2 और 3 यहाँ तक लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12। अब सेकंड पार्ट जो है इसमें भी हमने क्या करना है जी, एडिशन करनी है 7 एंड 3 की। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। तो 7 की हम क्या करेंगे जी, फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, इसी तरह 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से। तो ये हमारे पास नंबर बच जाएगा 0 1 1। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह यहाँ से भी हमारे पास नंबर बच जाता है 0 1 1। अब ये जो डिजिट आए हैं हमारे पास 3 आए हैं तो हम एक डिजिट इसमें एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि ये जो हमारा CPU है ये 4 बिट पर काम कर रहा है। और अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 0 1 0। ये दोबारा देख लें, यहाँ पर हम 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आता है। 2 का यहाँ पर हम लगाएंगे 0 और 1 कैरी, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 इक्वल टू होता है हमारे पास 1 1 के, तो 1 नीचे लगा देंगे और 1 कैरी। इस तरह ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम एक्सपेंड करके चेक करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आता है जो कि 10 है। इसी तरह थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है, सॉरी थर्ड जो क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ पर। तो इसको देखें, 5 में से हमने 4 माइनस करना है, लेकिन कौन से मेथड से, एडिशन के मेथड से। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको बाइनरी नंबर में, 5 और 4 दोनों को। ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गए दोनों के। लेकिन यहाँ पर देखिए जी, हमारे पास 4 जो है ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे जी, नेगेटिव नंबर कैसे लेते हैं ये बहुत समझना ज़रूरी है कि हम जो है किसी भी नंबर को जो है वो नेगेटिव नंबर कैसे हासिल करते हैं, 2 कम्प्लीमेंट के मेथड से या 1 कम्प्लीमेंट के मेथड से। तो यहाँ पर हमारे जो हैंड आउट्स हैं उनमें
टूस कम्प्लीमेंट बताया गया है। तो वो कैसे हम फाइंड करते हैं जी, हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक 1 आ जाता है वहाँ तक वैल्यू बिल्कुल इसी तरह नीचे लिख देते हैं, और अगला जो बिट होता है हमारे पास उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, 0 को 1 में और 1 को 0 में। तो ये हमारे पास आ गया है जी -4। इस वैल्यू को और ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली 1, इक्वेशन 1, इनको हम प्लस करेंगे। यहाँ पर देखें कैसे हमने प्लस किया, 1 में 0 प्लस किया 1, 0 का 0 आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखें, सॉरी, 1 में 1 प्लस किया तो 0, ये वाला कैरी यहाँ पर नहीं है। इस तरह 1 कैरी, तो 1 में 1 प्लस किया 0, और यहाँ पर हमारे पास 1 कैरी बच जाता है। तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 1 कैरी नेगलेक्टेड ड्यू टू ओवरफ्लो। यहाँ पर देखें तो हमारे पास 4 बिट्स पर सीपीयू काम कर रहा है, तो ये 5वां बिट जो है ये ओवरफ्लो कर जाएगा, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, और ये हमारे पास आंसर आ जाता है जी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि ये जो टेबल हमने बनाया है यहाँ पर, ये किस तरह बनाया है, इसके लिए आपने क्या करना है जी कि यहाँ पर इंसर्ट में जाकर टेबल इंसर्ट कर लेना है यहाँ पर, और फिर इस टेबल पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आपने इसका बॉर्डर जो है वो सारे चारों बॉर्डर जो है लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप ये चारों आपने ऑफ कर देने हैं, तो इस तरह की शेप आपके सामने आ जाएगी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक इमेज है, वो उसका डेटा दिया गया है और वो इमेज जो है वो 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने क्या करना है जी, इस इमेज को किसी दूसरे पर्सन की तरफ सेंड करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ओरिजिनल फॉर्म में ना जाए, बल्कि ये जो है चेंज होकर जाए, ताकि किसी और के पास ये पहुंचे तो उसको जो है वो उसको वापस जो है कन्वर्ट ना कर सके ओरिजिनल इमेज में। तो इसमें हमारे पास दो जो है वो क्वेश्चन दिए गए, दो पार्ट दिए गए हैं। पहला है मास्किंग का पार्ट। मास्किंग क्या होती है जी, उस इमेज को मास्क लगा दिया यानी मास्क लगा दिया जाता है, यानी उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। 8 बिट का हमारे पास एक मास्क दिया गया है, ये वैल्यू होती है जो यूज़र जो है अपनी मर्जी से रखता है, यानी उस इमेज के किसी एरिया को ऑफ या ऑन करने के लिए। कैसे जी, यहाँ पर हमारे पास इमेज का डेटा जो क्वेश्चन में दिया गया है, और ये जो मास्क है ये हमने नीचे रखा, और इस पर हमने एंड लॉजिक लगाना है। एंड लॉजिक क्या होता है जी, एंड लॉजिक जो होता है वो हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेशन, यानी जब हम 2 बिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो नीचे लिख देते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, और इस तरह 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0। तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है, अगर दोनों 1 आएंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, अदरवाइज क्या होगा, जो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर मास्क डेटा हासिल कर लिया। इसकी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 बिट की इमेज है, उसमें ये जो 0 0 है ये हमारे एरिया ऑफ है, और 1 1 ये एरिया हमारे ऑन है। ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है। अब इस पर जब हमने मास्क लगाया तो उसके बाद क्या हुआ जी, हमारे पास ये इमेज हासिल हो गई। तो इसमें देखें यहाँ पर जो ओरिजिनल इमेज थी उसमें यहाँ पर ऑन था, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास ऑफ हो गया। ये वाला एरिया जो है वो क्या हो गया, 0 होगा। अगर आप इसमें देखें आंसर में तो यहाँ पर 0 हो गया, जो ओरिजिनल हमारे पास क्वेश्चन था उस पर मास्क लग गया, और ये हमारे पास इमेज चेंज हो गई। अब हम इस इमेज को इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्जन क्या होती है जी, उसको बिल्कुल ही चेंज कर देना। तो उसके लिए हम XOR लॉजिक यूज़ करते हैं। XOR लॉजिक क्या होता है जी, ये जो मास्क इमेज है ये हमने यहाँ पर लिख दी, और ये उसका जो डाटा है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब इस पर हम क्या करते हैं जी, 1 1 की मदद से XOR ऑपरेशन लगाते हैं। ये क्या होता है जी XOR ऑपरेशन, XOR ऑपरेशन जो है वो क्या करता है जी, अगर दोनों बिट एक जैसे हो, यानी 1 1 हो या 0 0 हो, तो हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा 0 आता है। और अगर कोई एक बिट भी हमारे पास 1 हो जाए और दूसरा 0 हो जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आता है। तो ये हमारे पास 4 कंडीशन होती हैं XOR की। यहाँ पर देखिए 1 और 1, इसका आ गया 0, यहाँ पर 0 1 है, तो ये देखें यहाँ पर 1 1 आ गया। तो जहाँ पर एक जैसी है वहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो इमेज है ये आप देखें तो बिल्कुल इसका इन्वर्ट हो गई है। अगर आंसर को देखें, यहाँ पर 1 आ रहा था, यहाँ पर 0 आ गया, ऊपर 1 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ गया।
यहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, इन्वर्ट होगी हमारी इमेज। ये देखें ये एरिया जो था ये हमारे पास 0 0 था, यहाँ पर देखें 0 0 ये एरिया, तो नीचे क्या देख हो गया कि हमारा एरिया ये 1 1 हो गया। तो ये जो इस इमेज का इन्वर्जन हो गई, और ये इमेज जो है ये हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। तो इस तरह यूज़र जो है ये इमेज जो है वो सेंड करता है, और सेंडर जो है इसी लॉजिक की मदद से उसको वापस जो है वो कन्वर्ट कर लेता है। और ये मास्क जो है ये यूज़र अपने सेंडर को पहले बता देता है कि ये मास्क मैंने इस पर लगाया है, उसकी मदद से ये वापस इमेज हासिल कर सकता है। अब एक बात याद रखें कि ये जो साइड पर इमेजेस मैंने बनाई हैं या ये वाला डेटा जो लिखा है मैंने, ये आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है असाइनमेंट में, आपने सिर्फ यही डेटा असाइनमेंट में लिख देना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ ना आ रहा हो तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।